आज हम आपको आर्मेचर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बताएंगे और आर्मेचर कैसे वर्क करता है इसके बारे में बताएंगे और समझाएंगे। आर्मेचर में कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है, उसकी वजह से उसका मैग्नेट पकड़ता है, इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करके रेगुलर अपडेट देखते रहे। अगर हम आर्मेचर के बारे में बात करें, मेनली आर्मेचर दो टाइप्स के आपको आर्मेचर देखने को मिल सकते हैं, एक सिंगल फेस एंड एक थ्री फेस। जो थ्री फेस आर्मेचर रहता है मेनली हाई इक्विपमेंट एंड हाई टॉर्क एंड हाई आरपीएम जनरेट करने के लिए रहता है। लेकिन जो सिंगल फेस आर्मेचर रहता है वो भी वही वर्क करता है, लेकिन वो सिंगल फेस में रहता है। आपने सिंगल फेस आर्मेचर तो बहुत देखे होंगे, जो टॉय मोटर रहती है उसमें सिंगल फेस आर्मेचर देखा होगा, और अपने घरों में जो मिक्सर रहता है उसमें भी सिंगल फेस आर्मेचर देखा होगा, लेकिन वो एसी से चलता है। जो एसी वाला आर्मेचर रहता है उसकी जो मोटर रहती है वो उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज किया जाता है, लेकिन जो कोई इसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। जो परमानेंट मैग्नेट में यूज किए जाने वाले आर्मेचर के बारे में बात करें तो जो डीसी आर्मेचर रहते हैं, डीसी मोटर रहती है, उसमें परमानेंट मैग्नेट एंड आर्मेचर का यूज किया जाता है। इसमें हाई आरपीएम जनरेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। अगर हम सिंगल फेस आर्मेचर के बारे में बात करें और इसको उसका कंस्ट्रक्शन समझे तो मेनली उसमें कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है। इसमें जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वहां पे परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज किया जाता है। जो सेल्फ रहते हैं गाड़ी में उसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेट का यूज किया जाता है कार के, लेकिन बाइक के सेल में परमानेंट मैग्नेट का यूज किया जाता है। बस इसका वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग रहता है। और अगर हम आर्मेचर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो आर्मेचर में मेनली तीन ही पार्ट्स इंपॉर्टेंट रहता है, कम्युनिस्टेटर बार एंड वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर का शाफ्ट, यही बहुत चीज इंपॉर्टेंट रहती है। अगर कम्युनिस्टेटर के बारे में बात करें, जो कम्युनिस्टेटर रहता है वो मेनली आर्मेचर में सप्लाई पहुंचाने का काम और जो अपने पोल रहते हैं उसको चेंज करने का काम कम्युनिस्टेटर करता है। इसमें जो कम्युनिस्टेटर रहते हैं इसमें वाइंडिंग के पोल जुड़े हुए रहते हैं, उसकी वजह से पोल आसानी से चेंज होते हैं और उसकी वजह से हाई एम्पियर हाई आरपीएम जनरेट होता है। सेम प्रोसेस थ्री फेस आर्मेचर में भी होती है। जो थ्री फेस आर्मेचर रहता है इसमें मेनली कैसा रहता है, जो कम्युनिस्टेटर बार रहते हैं, कोई आर्मेचर में 4 रहते हैं, कोई आर्मेचर में 3 रहते हैं। जो 3 में रहते हैं उसमें जो वाइंडिंग रहती है इसमें न्यूट्रल की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए उसको कम्युनिस्टेटर 3 बैठाए जाते हैं। लेकिन अगर हम 4 भी कम्युनिस्टेटर बार इसमें यूज करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसको न्यूट्रल देना जरूरी रहता है, क्योंकि न्यूट्रल उसमें रिक्वायरमेंट रहती है वाइंडिंग के हिसाब से। अगर हम दोनों आर्मेचर को कंपेयर करें तो उसमें कैसा रहता है, जो आर्मेचर के बार रहते हैं उसी से डिफरेंट और वाइंडिंग में डिफरेंट रहता है।